हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं रेलवे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि ऐसे प्रश्नों का ये संग्रह है जिस प्रश्न को बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दिया गया है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया तो घनाभ के आकार का हो गया। फिर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है, तीनों दे दिया। उस सबसे लंबे बांस की छड़ी की लंबाई जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सके, अगर इस रूप में दिया रहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देते हुए सबसे बड़ी संभव लंबाई अगर पूछा जाए तो वो लंबाई हो जाता है घनाभ का विकर्ण हो जाता है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यानी वो लंबाई क्या हो जाएगी, निकाल लिया जाए तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना, तो 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 9, तो 16 9 25 25 50 हो गया। यानी रूट अंडर 50। रूट अंडर 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 25 गुना 2, 25 का वर्गमूल हो गया 5 और रूट अंडर 2 बच गया। तो सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या हो जाएगी, 5√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी होगा। इसको मैं इतना आसान आज कर दूंगा कि आज के बाद आपसे इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा वो नहीं छूटेगा और नॉर्मल बेस से बनाएंगे। बिल्कुल इसको नॉर्मल बनाने वाले हैं। दिया गया है घन की प्रत्येक भुजा में 50% का वृद्धि की गई, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एक चीज पहले क्लियर कर लिया जाए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब इसमें कितनी भुजा है, 2 गो भुजा है। यानी कि इस भुजा में 50% का बढ़ोतरी और इस भुजा में भी 50% का बढ़ोतरी, यानी डबल बढ़ोतरी जब होगा तो डबल बढ़ोतरी यानी पहला बढ़ोतरी प्लस 50, दूसरा बढ़ोतरी प्लस 50 प्लस 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 50 गुना 50 बट्टा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 50 100, 5 5 25, 100 और 25 कितना हो जाएगा, यानी कि 125% का उसमें क्या किया गया, बढ़ोतरी दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है यदि किसी आयत के, आपको लग रहा होगा कि तो सर जो है पूरा मेंसुरेशन घुसा दिए, नहीं, ये एक शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैं वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन लिया हूं जिसमें कुछ दम है। ऐसा नहीं कि एक लाइन में बनने वाला है आप आराम से बना सके, वो क्वेश्चन मैं लेकर के नहीं आया हूं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये खजाना है। तो इसमें देखा जाए तो क्या दिया है, एक यदि किसी आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दिया जाए, 1/3 बढ़ा दिया जाए कहने का मतलब 1/3 कर दिया जाए प्लस 1/3, जबकि उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए, कम कहने का मतलब -1/3। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब लगातार कमी वृद्धि अगर दिया रहे, लगातार वृद्धि दिया रहे, लगातार कमी दिया रहेगा तो कमी के साथ माइनस रहेगा, वृद्धि के साथ प्लस रहेगा। तो पहले वृद्धि किया गया फिर कमी किया गया और आगे क्या कहा गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले 1/3% का बढ़ोतरी किया गया, फिर 1/3% का कमी कर दिया गया, तो बढ़ोतरी प्लस कमी माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3 इंटू 1/3 करेंगे। लेकिन प्रतिशत पूछा है तो गुना 100 कर देंगे इसमें। अब ये प्लस माइनस तो आपका कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 1/9 इंटू 100 हो जाएगा। 100/9 को आप किस रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 11.1/9% का क्या किया गया, चूंकि माइनस में है यानी कि माइनस वाले को क्या बोलते हैं, कमी किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक धातु की एक आयताकार शीट को
उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया। लंबाई के अनुदिश मान लिया जाए कि ये आयताकार कोई प्लेट था, इसको लंबाई, इसका लंबाई दे दिया है 24, चौड़ाई दे दिया है 22, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया। तो जब लंबाई के अनुदिश इसको हम मोड़ेंगे तो आकार आपको इस रूप में आकार ले लेगा, इस आकार का वो हो जाएगा, यानी उसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 24, और उसका बेस का जो होगा, बेस का पूरा परिधि कितना हो जाएगा, बेस का परिधि कितना हो जाएगा, यानी आधार का परिधि हो जाएगा, उसका आधार का परिधि कितना हो जाएगा। तो चूंकि इस रूप में हम पूरा उसको क्या किए हैं, लंबाई के अनुदिश उसको मोड़े हैं और मोड़ करके गोल बना दिए, तो ये जो गोला वाला भाग हो गया इसकी क्या होगा, ये चौड़ाई का माप होगा, और वो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, आधार का परिधि। तो चूंकि सर्किल है और सर्किल का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि 22 है, लेकिन है कितना 2 पाई आर। पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 इंटू आर, 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर बराबर क्या हो जाएगा 60/2 हो गया, आर बराबर। यहाँ पर ऊंचाई आपको मिल चुका है, ऊंचाई कितना मिला है 24 ऊंचाई मिला है। और क्या पूछा गया है, बेलन का आयतन पूछा गया है। तो बेलन का आयतन आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू फटाफट रख दिया जाए, आर का वैल्यू आपको दिया गया है 7/2, चलिए आर का भी वैल्यू हम रख दिए 7/2। एच का वैल्यू क्या दिया है, एच का वैल्यू 24 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ कैलकुलेशन नॉर्मल करना है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 4 छक्के 24 हो गया ये, और 6 7 42 हो गया। 42 में 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 दूना 44 का 4, 4 बच गया, 22 चौक 88, 88 और 4 कितना हो जाएगा, 88 और 4 92 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको बेलन का आयतन कितना मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 924 आपका राइट आंसर हो गया। इस रूप में हमेशा ध्यान दीजिए, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, चौड़ाई के अनुदिश अगर मोड़ा जाता तो हमारा आधार का जो परिधि था वो 24 हो जाता। अगला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि विद्यार्थी ने परीक्षा में सभी 75 प्रश्न हल किया, कितना प्रश्न टोटल बनाया गया प्रश्न परीक्षार्थी का था 75। अब इसमें से क्या किया होगा, कुछ सही किया होगा और कुछ गलत किया होगा। तो 75 क्वेश्चन में से मान लिया जाए सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 75 माइनस x। क्वेश्चन में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। अगर एक क्वेश्चन सही करता है तो 4 नंबर, तो x क्वेश्चन सही किया है तो कितना मिलेगा उसको 4x नंबर मिलेगा। और कहा गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक, यानी कि इतना गलत किया है तो एक गलत के लिए 2 अंक काटा जाता है, तो इतना गलत के लिए इतना काटा जाएगा। और ये निगेटिव मार्क्स कहाँ से कटता है, तो पॉजिटिव से कटता है, यानी सही से निगेटिव को घटाया जाता है, तब क्या मिलता है, तब पता चलता है कि टोटल कितना अंक प्राप्त हुआ। तो कितना अंक प्राप्त हुआ 150 अंक प्राप्त हुआ। यहाँ से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 150 प्लस x बराबर हो जाएगा 150, 4x और x 5x हो जाएगा, 5x बराबर माइनस 150 से प्लस 150 होगा, तो हो जाएगा 300, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया क्या 60 हो गया। यानी कि इसमें क्या पूछा गया था 75 था, 75 दूना 150 माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ, तो x बराबर 60 आ गया। अब पूछा गया उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, यानी कितने प्रश्न सही बनाए, तो x बराबर आ गया 60। लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 60 नहीं है। यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले रहे हैं, 75 टोटल था तो एक सही, गलत इतना, एक सही के लिए 4 अंक मिलता था और गलत के लिए 2 अंक काटा जाता था। सही से जब गलत घटा दिए तो 75 दूना ये 150 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है,
कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक है, -2 हो जाएगा ना, तो ये +2x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4x और 2x, ये हो जाएगा 6x बराबर 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, x बराबर आ गया मेरा 50 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर भागफल कितना बचता है, शेषफल 36 रहता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहले का जो शेषफल दिया गया है, पहला वाला शेषफल में अब जिस संख्या से भाग करने के लिए बोल रहा है उस संख्या से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो शेषफल आएगा उस प्रश्न का क्या हो जाएगा, जो शेषफल मिलेगा उस प्रश्न का शेषफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दो संख्याओं के मस यानी HCF और LCM क्रमशः दे दिया गया है। तो इसमें एक फॉर्मेट होता है, यानी LCM × HCF = होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इसमें LCM आपका दे दिया गया है 2448 दिया है, HCF आपका 12 दिया है, और आगे क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 60 का हो। दो संख्याएं ऐसी है जिनके बीच का अंतर 60 दिया गया हो, संख्या तो दिया नहीं है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि जब HCF और LCM दिया हो और फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ HCF, यानी HCF का गुणज होता है, तो पहली संख्या हम 12x लेंगे और दूसरी संख्या 12y लेंगे। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से कटेगा, 12 दूनी का 24, 0 12 चौक 48, यानी कि x × y बराबर यहां पर हमको मिल गया कितना, 204 मिल गया है। अब 204 को हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में यहां से डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे, इसका फैक्टर किया जाए, पहले 2 से हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 513 से करेंगे, ये 17 हो गया, दो दूनी का 4, चरती है 12 और 17 किस में मिला हमको, यानी कि x × y बराबर मिल गया 12 × 17, 12 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 204, यानी कि यहाँ पर करेंगे x बराबर 12 और y बराबर 17, x बराबर हो जाएगा 12 और y बराबर हो जाएगा 17। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा है 12x, यानी कि 12 12 हो जाएगा 144, और सेकंड नंबर है हमारा 12y, सेकंड नंबर है 12y, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 17 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 17 दूनी का 34 का 4, 204 हो जाएगा। अब दोनों के बीच अंतर कितना का आ रहा है, 60 का अंतर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब इनका योगफल हमसे पूछा है, तो योगफल कर दिया जाए, 4 4 8, ये 4 हो जाएगा, 2 1 3, यानी 348 कितना हो जाएगा, 348 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्या करेंगे कि लास्ट से हम इसका कैलकुलेशन कहाँ से चालू करेंगे, इसका लास्ट से चालू करेंगे, यानी क्यूब रूट अंडर दे दिया गया है इतना, क्यूब रूट अंडर दिया गया है 900 प्लस क्यूब रूट अंडर 2197 दिया है, और 2197 जो है 13 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 13 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है आपको 1728, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया मेरा 13। अब 13 को इसमें जोड़ेंगे, यानी 987 में 13 को जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना हो गया, 1000 हो गया, यानी कि क्यूब रूट अंडर 1000। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। अब 1000 का क्यूब रूट अंडर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्यूब रूट अंडर कितना होगा, ये 343 होगा। अब 343 किसका क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब है। नॉर्मल में इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा लास्ट से बनाएंगे, अंतिम से सॉल्व करेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलजबरा से आ गया। ये मिक्स सीरीज है, मिक्स सीरीज में हर तरह का चटपटा मिलते रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक तरह का स्वाद नहीं है, हर तरह का स्वाद आपको मिलने वाला है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे ऐसा ऐसा मिलेगा, हटना नहीं है, पूरे डटे रहना है। कब तक, जब तक हम
हर क्वेश्चन का स्वाद न चख ले तब तक हमको हटना नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए ये हमारा इक्वेशन दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ x से डिवाइड हम करेंगे। तो जब इसमें हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा x बच जाएगा, 6x में जब x से डिवाइड करेंगे तो -6 बचेगा, प्लस 1 में जब x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, बराबर 0 दे दिया गया है। यानी कि x प्लस 1/x बराबर -6 है तो उधर +6 हो जाएगा। क्लियर है? इतना कुछ क्लियर है। अब आपसे वो वैल्यू पूछा गया था, यानी कि क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल में हम स्क्वायर करेंगे। चलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab में कितना हो जाएगा, 2x इंटू 1/x हो जाएगा, x से x कैंसिल, और ये 36 यानी कि x² प्लस 1/x², इधर +2 है तो इधर -2 होगा, और 36 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 36 में से 2 घटेगा 34 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज अलजाब्रा का हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अलजाब्रा का दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, एक बार आप जरूर अलजाब्रा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 वर्ष पहले x तथा y के आयु का अनुपात दे दिया गया है। x तथा y के आयु का अनुपात दे दिया कितना, ये 4:3 है। तो इसको मान लिया जाए पूरा आयु 4x था x का, और इसका 5x था। ये आयु कब था, 3 बरस पहले था। तो वर्तमान निकालने के लिए +3 करेंगे, इसमें भी +3, दोनों का वर्तमान एज हम निकाल चुके हैं। और आगे क्या कह रहा है, तथा 3 बरस पश्चात कहने का मतलब बाद, तो बाद कब जाएंगे, प्रेजेंट एज से बाद में जाते हैं। चलिए +3 कर दिए इसमें, अब क्या हो गया कि 3 बरस पश्चात यह अनुपात कितना हो गया, यह अनुपात हो गया 5/6 हो गया। तो x तथा y की वर्तमान आयु का योगफल निकालना है। तो वर्तमान आयु हमारा कहाँ था, वर्तमान आयु को हम सर्किल में डाल देते हैं। ये हमारा वर्तमान आयु था x का, ये हमारा वर्तमान आयु था y का। अब आगे हमारा कैलकुलेशन जारी रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौका ये हो जाएगा 24x प्लस 3 3 6, अच्छा 6 का 36 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5 5 25 x प्लस 3 3 6 6 5 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 24x जब जाकर के उधर घटेगा 25 में से तो x बचेगा, यानी x बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। जब x बराबर 6 मिल गया तो x का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x यानी पहला मेंबर x था, उसका वर्तमान आयु यहाँ देखिए एकदम हरी झंडी दे रहा है दोनों का वर्तमान आयु। तो x का वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 चौका 24 और 3 6 चौका 24 और 3 27 हो जाएगा। वायु का वर्तमान आयु x बराबर 6 रखेंगे तो 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा। अब दोनों के आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी दोनों का आयु का योगफल 60 बरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से शांत जल में तैर सकता है। तो बोट स्ट्रीम का जहां भी क्वेश्चन देखेंगे, नाव हो, नाविक हो, स्टीमर हो, बोट हो, उसका चाल x और धारा का चाल y लेंगे। धारा की दिशा में चाल x प्लस y, धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस y होता है। इसको कंठस्थ कर लीजिए। तो यहाँ पर हम यहाँ से एक चीज देख रहे हैं कि x बराबर दे दिया गया है हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर दे दिया गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल हो जाएगा 5 या 1 6। धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस y बराबर 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है इसमें A से B तक तैर करके जाता है और वापस आने में टोटल 75 मिनट का समय लगाता है। तो A से B तक गया है तो एक तरफ धारा की दिशा में होगी और उधर से आया है तो एक तरफ धारा के विपरीत दिशा में होगी।
क्लियर है। इसका दूरी क्या था, दूरी हमको नहीं दिया है। मान लिया जाए कि दूरी आपका d किलोमीटर का था, तो d किलोमीटर का दूरी जाने में समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो इधर से गया है तो धारा की दिशा में, तो x + y बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो गया। उधर से आया है तो समय कितना लगा है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। टोटल समय कितना लग गया, 75 मिनट में दिया है, बटा में 60 से डिवाइड करेंगे, घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। और आगे इसका कैलकुलेशन किया जाए, 15 × 5 = 15 × 4 = 60। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूनी का 12, 4 तिहाई 12 बराबर हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और 2 आ 3 कितना हो गया, चलिए यहाँ पर कर लिया जाए, यानी कि 5D/12 बराबर हो जाएगा 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 4 तिहाई 12, डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया 3 किलोमीटर। डी बराबर कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है, एक चित्र दिया गया है जिसमें ABC बराबर 70 डिग्री और ADC का वैल्यू पूछा गया है। तो ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में विशेष अगर चर्चा मैं आपसे कर दूं तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। चलिए, एक कोण 70 दे दिया है और दूसरा कोण के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। तो दूसरा कोण, अब आपके मन में तो लड्डू फूट रहा होगा कि सर जो है अब तो लड्डू हमको खिला दिए, तो लड्डू का भाव कैसे आ गया, लड्डू का भाव 110 रुपया प्रति केजी आ गया, जो कि कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ इस क्वेश्चन में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गला करके एक गोला का रूप दिया गया। किसको गलाए, बेलन को गलाए। बेलन को गला करके क्यों क्या बनाए, तो गोला बनाए। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि गोला का जो आयतन होगा, आयतन कहने का मतलब जो गोला का वजन होगा किसके वजन के बराबर होगा, तो बेलन का वजन के बराबर, वजन यानी आयतन के बराबर होगा। और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है πr²। आर का वैल्यू क्या दिया है, πr² यानी 5 का स्क्वायर। एज कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये कटेगा, 4 से कटेगा, 4 × 16, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यानी कि r³ बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r³ बराबर हो जाएगा, चलिए इसको देख लिया जाए, हो गया 25 और ये है 45 और 3 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि r³ बराबर कितना हो गया। इसको नॉर्मल भाषा में तोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 × 5 × 5 गुना ये 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि क्यूब अगर निकालेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 3 बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हमारा क्या मिल गया। एकदम आसान मेथड से बताए हैं, ये कोई ट्रिक नहीं, एकदम जनरल मेथड से है। क्या ट्रिक वाले इससे ज़्यादा बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको रेलवे का कहीं भी, रेलवे का कोई भी कोर्स किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी यूट्यूब टीचर से खरीदना नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री में आपको दूंगा। वो पैसा आपका मैं फालतू नहीं जाने देने वाला हूं। आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिस सेट आपके डायरेक्ट मोबाइल पर पहुंचेगा, आप सेट बनाइएगा और हम सॉल्यूशन कराएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा मेरा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कहीं इन्वेस्ट नहीं कीजिए। मैं टोटल चैप्टर आपको देने वाला हूं। अगर ज़्यादा किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 8804371360। मेरे इस नंबर पर आपको कॉल करना है और बोलना है कि सर हमको ये चीज़ चाहिए, वो मैं आपको बहुत जल्द मुहैया करा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम घरेलू उपाय की तरह मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया एक पुल की लंबाई क्या होगी जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल करके 30 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या,
हो जाएगा क्या, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय, और चाल क्या दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार करता है तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार करेगी उसकी लंबाई। तो यहाँ पर 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, एक पुल को पार किया है तो पुल की लंबाई क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। नहीं दिया था उसको हम x मान लिए। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करता है तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार करेगी उसकी लंबाई, और बटा में समय आपका दे दिया गया है 30 सेकेंड। यहाँ दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल भी हमारा क्या होने वाला है, मीटर प्रति सेकंड वाला होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 2 से 1 कट गया, कितना बार में, 15 बार में हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया जाए, ये 5 × 5 = 25, 25 15 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 में 15 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125, और फिर 12 हो गया, और 25 से कम 25, 25 और 12 हो जाएगा क्या, 37 हो जाएगा, यानी 375 बराबर हो जाएगा 130 प्लस x। तो x बराबर क्या होगा, ये आ करके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 245 मीटर क्या हो गया, उस पुल की लंबाई जिसको रेलगाड़ी ने पार की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं कि ये सेशन जो है एकदम चटपटा है, हर तरह का यहाँ पर स्वाद ले लेना है, हर तरह का स्वाद ले लेना है। वो भी मैं नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूं, आपको ये सेशन देख करके लग गया होगा कि आपके लिए कितना ये इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए, हाँ, घातांक का नियम क्या कहता है, घातांक का नियम कहता है कि जब दो बेस बराबर होते हुए वे गुना के रूप में रहे तो उसका पावर क्या होता है, पावर जुट जाता है। और एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, घातांक का नियम ये भी कहता है कि जब दो बेस बराबर होते हुए भागा के रूप में हो तो उसका पावर क्या होता है, पावर उसका घट जाता है। तो पावर जुटा हुआ है यानी जरूर कुछ ना कुछ इसमें हमको मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया कि 2 के पावर x गुना 2 के पावर 3, दोनों का बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, पावर मेरा जुट जाएगा, चलिए जुट गया, प्लस 2 के पावर यहाँ x हो जाएगा गुना 2 के पावर 2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 के पावर x, और माइनस है तो माइनस वाले को भागा में भेज दिया जाता है, भाग कर दिए। चलिए यह कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 8 हो गया, और 2 के पावर 2 4 हो गया, यानी कि 8 और 4 12, यानी कि इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 8 × 2 के पावर x और 4 × 2 के पावर x, तो 8 4 यानी कि 12 × 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x बट्टा 2 बराबर कितना दिया गया है जी, ये बराबर दिया गया है 1600 दिया गया है, ये 1600 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। चलिए इसको कर दिया जाए 24x, इसको हम कर दे रहे हैं 24 गुना 2 के पावर x प्लस 24 2 के पावर x बट्टा 2 बराबर हो जाएगा ये 1600, और आगे इसको बढ़ाते हैं तो 24 को 2 के पावर x और 1 को 2 के पावर x, यहाँ पर हो जाएगा 25 को 2 के पावर x बराबर हो जाएगा 1600 गुना 2 होगा, 25 से 1 कटेगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 25 चौका 100, यानी 2 के पावर x बराबर हो जाएगा कितना, ये 128 हो जाएगा। तो 2 के पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर x बराबर हो जाएगा 2 दूनी का 4 दूनी का 8 दूनी का 16 दूनी का 32 दूना 64, और 64 दूना कितना हो जाएगा, और 64 दूना यानी कि 2 के पावर 7 हो गया। जब दोनों बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर भी बराबर, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले से सीरीज दिया हुआ है
और सीरीज देकर के हमसे क्या पूछा गया है कि 2 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 6 के पावर 3 डॉट 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 20 के पावर 3 का मान क्या होगा। तो 2 के पावर 3 कमन करेंगे, तो कमन करने के बाद हमारा क्या बच गया, जो भी बचेगा वो सामने दिखने वाला होगा। हमको क्या बचा है, ये बचा है 2 के पावर 3 कमन करेंगे तो 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 हो गया। और इसका पूरा पूरा मान आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है। कितना दिया है, 30 25 दिया हुआ है, 25 8 200 और 8 का 24, यानी 24 200 आपका क्या हो गया, दिया हुआ वैल्यू का आंसर हो गया। ये पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक वृत्ताकार जलाशय जिसका व्यास दे दिया गया। चलिए इसको फिगर से डील कर लेते हैं। एक वृत्ताकार जलाशय बना लिया जाए जिसका व्यास दे दिया गया है, जिसका व्यास 28 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, चलिए त्रिज्या 14 हो गया। आगे कह रहा है इसके चारों ओर, अब आगे क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर जो है 7 मीटर चौड़ा बाग है। चारों ओर जो है 7 मीटर चौड़ा बाग हरा भरा रहता है, बाग हरा भरा रहता है चारों मीटर चौड़ा। ये इसका चौड़ाई कितना है, इसका चौड़ाई 7 मीटर है। इसका चौड़ाई कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। तो सेंटर से ये दूरी कितना हो जाएगा महाशय, तो 14 और 21, 14 और 7 यानी कि देखिए हरा भरा जो है सेंटर से कितना दूरी पर है, यानी रास्ता का अंतिम छोर सेंटर से 21 हो गया। सेंटर से 21 हो गया क्योंकि ये रास्ता का चौड़ाई 7 था। रास्ता का चौड़ाई क्या था, चारों तरफ 7 था। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो आर है इसको बड़ा आर मानते हैं, बाह्य त्रिज्या मान लेते हैं। चलिए इसको बड़ा आर मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि बाग सहित वृत्त का क्षेत्रफल, बाग सहित वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बाग सहित वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर में से अगर छोटा जो जलाशय था, छोटा जलाशय क्या था, पाई छोटा आर स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये जो हमारा रास्ता था रास्ता मिल जाएगा। बाग सहित रास्ता का क्षेत्रफल ये हो गया और सिर्फ बाग और सिर्फ जलाशय वाला है, जलाशय का ये हो गया। तो इसमें से घटा दिया जाए, पाई कमन कर लेते हैं हम, पाई का इसमें से चोरी कर लेंगे और बड़ा आर का वैल्यू क्या दिया है 21। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होगा 441 और छोटा आर का वैल्यू है 14, 14 का स्क्वायर 196 है। अब पाई रख दीजिए और इसको घटा दिया जाए। घटाने के बाद हमको मिल गया क्या, 5 मिला, 4 मिल गया और 2 मिल गया, 245 मिल गया। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, चलिए पाई का वैल्यू 22/7 होता है, गुना 245, 7 से कैंसिल होगा, 7 3 का 21, 7 5 35 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 5 110 का 0 11, 22 3 66, 66 और 11 क्या होता है, 66 और 11 770, 770 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसकी बेगम या एका होने की संभावना क्या है। तो P बराबर ताश गड्डी, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद ताश गड्डी का इतना विस्तार से मैं पढ़ाया हूँ जिससे मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल भी आया और उसके लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोला। तो अगर आपसे ताश गड्डी हो, रंगीन बॉल हो, पासा हो, क्वाइन हो, इस तरह का प्रश्न अगर छूटता है तो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो ढूंढिए और उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। यहाँ पर क्या दिया है, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बेगम या इक्का होने की प्रयोक्ता क्या है। तो P बराबर होता है एनी बाई, P बराबर होता है एनी बाई NS होता है। तो NS क्या हो गया, टोटल ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया, हमारा NS हो गया। फिर आगे इसमें क्या कहा है कि बेगम या इक्का, तो बेगम के कितने पत्ता होता है, बेगम के पत्ता कितने होते हैं, बेगम यानी क्यू लिखा रहता है क्वीन, तो क्वीन के 4 पत्ता। तो 4 पत्ता में से एक पत्ता का सिलेक्शन करना है, या अथवा में क्या करते हैं, या अथवा में प्लस करते हैं तथा और में गुना करते हैं, प्लस हो गया। इक्का के कितने पत्ता होते हैं, इक्का के 4 पत्ता होते हैं,
एक पत्ता का सिलेक्शन करना है तो 4C1 हो जाएगा, या अथवा में प्लस करेंगे तथा और में गुना करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो C1 है तो ये कितना हो जाएगा 4 4, चलिए 4 4 8 हो गया, 52C1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 52, ये कटेगा 4 दूनी का 8, 13 चौका 52 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया आपका ये 2/13, कितना हो गया 2/13, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है, इतनी गुनी, तो कोई धन था, धन क्या था नहीं दिया गया है, तो ये इतनी गुनी कहने का मतलब ये तो अमाउंट हो गया, यानी कि अमाउंट तो प्रिंसिपल क्या था, चलिए प्रिंसिपल कोई नहीं दिया है और उसका अमाउंट दे दिया कि 9/4 उसका अमाउंट हो जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल क्या था, एक प्रिंसिपल था, तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 + R/100 का पावर T। तो इसमें अमाउंट कितना दिया है आपका 9/4 अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 1 है, यानी कि 1 + R/100 के पावर T कितना दिया है, T आपको इसमें समय देखिए, समय 2 बरस दिया है, ये 2 बरस हो जाएगा, तो 9/4 को अगर यहाँ पर हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + R/100 का स्क्वायर। ये जब देखिए दोनों पावर क्या है, जब दोनों पावर बराबर है तो दोनों बेस भी, जब दोनों पावर बराबर तो दोनों बेस भी बराबर हो जाता है, और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 3/2 बराबर 1 + R/100, इधर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर R/100, यानी कि R बराबर हो जाएगा क्या, R बराबर हो जाएगा क्या, ये देखिए 2 से कटेगा कितना बार में, 2 से कटेगा, ये 50 बार में, ऊपर 3 - 2 यानी कि 1 हो गया, तो रेट परसेंट कितना निकला, यहाँ से रेट परसेंट बराबर निकल गया 50%। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, अगला क्वेश्चन में, हाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 16 भेड़े या 12 घोड़े, 16 भेड़े या 12 घोड़े, तो दोनों का पहले क्या करेंगे, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 16 भेड़े, चलिए भेड़े को बी लिख देते हैं, 16 भेड़े बी हो गया, 16 भेड़े या 12 हॉर्स, तो 4 × 12, 4 × 16, यानी कि भेड़ अनुपात हॉर्स कितना हो जाएगा 3:4, यानी एक भेड़ का क्षमता 3 और एक घोड़ा का क्षमता 4 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, या तो भेड़ से बनाएंगे फिर या घोड़ा से बनाएंगे, तो चलिए भेड़ से बनाते हैं हम, यानी कि 16 भेड़ किसी काम को, किसी मैदान के घास को 20 दिन में खा सकती है, तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5 भेड़े और 4 घोड़े मिल करके कितने दिन में खाएंगे, एक दिन में खाएंगे, जहां बी रहेगा वहां 3 पुट करना है, जहां एच रहेगा वहां 4 पुट करना है, तो 16 × 48 × 20 बराबर हो जाएगा कितना, बी के जगह 3 रखेंगे तो 3 × 5 = 15, और एच के जगह क्या रखेंगे, एच के जगह 4 रखेंगे, तो 4 × 4 = 16, 16 और 15 क्या हो जाएगा 16, 15 हो जाएगा आपका 31 हो गया ये, और गुना x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 960/31 हो जाएगा, 960/31 हो गया मेरा। जब इसका हम कैलकुलेशन डिटेल में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30/30/31, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 मजदूर, देखिए इसमें कह रहा है कि 50 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 6 दिन में करता है, यदि किसी काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए 40 मजदूर, किसी काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए, यानी 40 मजदूर 20 दिन में पूरा करने के लिए प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितना घंटा काम करे, तो 1 घंटा काम करे। यहाँ से कैलकुलेशन इसका करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ से किया जाए तो हो जाएगा 4 दूनी का 8, 4 दहा में 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया जाए, 5 से 1 कटेगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या मिल गया, x बराबर मिल गया क्या हमको 3 मिल गया, यानी कि प्रतिदिन कितने घंटा काम करे, तो 3 घंटा प्रतिदिन काम करना होगा उसको। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, दिया गया है कि 1 मिनट में किसी बाल्टी का
3/7 भाग भर जाता है। कहने का मतलब ये है कि 3/7 भाग भरने के लिए जब 1 मिनट का समय, तो 1 भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा? 7/3 मिनट का समय लगेगा। 7/3 समय के लिए लगेगा। फिर कह रहा है कि शेष भाग को कितने मिनट में बाल्टी भरेगी? तो 3/7 भाग, कहने का मतलब 3/7 भाग तो भर गया था, 3/7 भाग भर गया। 3/7 भाग कहने का मतलब टोटल 7 में से 3 को भर गया, टोटल 7 में से 3 को भर गया। तो खाली कितना रहा? तो खाली कितना रहा? 4/7 भाग खाली रह गया। तो 1 भाग भरने में इतना समय, तो 4/7 भाग भरने में कितना समय? तो 4/7 भाग से इधर भी गुना, और दोनों साइड में 4/7 से गुना कर दिया जाए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया? 4/3 मिनट का समय कितना लगेगा? 4/3 मिनट का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, एक थैला में यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि 50 पैसा का है सिक्का, 25 पैसा का है और 1 रुपये का सिक्का का अनुपात दे दिया गया है, यानी सिक्का संख्या दिया गया है, यानी सिक्का अनुपात दिया गया है। सिक्का अनुपात किस में दे दिया? 5:6:2 है। तो और सभी सिक्कों का मूल्य, देखिए मूल्य दे दिया, तो जब मूल्य दे दिया तो इसका रुपया का अनुपात निकाल लिया जाए। क्या कर दिया जाए? इसका रुपया का अनुपात निकाल लिया जाए। तो 50 पैसा का 2 गो सिक्का मिलाकर के रुपया बनाता है, 25 पैसा का 4 गो सिक्का मिलाकर के रुपया बनाता है, और 2 रुपया का 1 गो मिलाकर के रुपया बनाता है। यहाँ से रेशियो और टोटल रुपया है कितना? टोटल रुपया है 42। यहाँ से एलसीएम इसका होगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा 4 2 दूनी का 4, 5 दूना 10 अनुपात हो गया, 4 एकम 4, ये हो गया 6 अनुपात, 2 1 एकम 1 यानी 4 दूना ये हो गया 8 अनुपात। बराबर में आपको कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है, यानी 10 और 6 16, 16 और 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 16 और 8 हो जाएगा 24 अनुपात, यानी टोटल 24 अनुपात बराबर हो जाएगा 42 गुना 4, ये हो जाएगा 42 गुना 4। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 42 गुना 4/24 हो जाएगा। 4 6 24, 6 7 42, यानी 1 अनुपात का वैल्यू 7 आ गया। जब 1 अनुपात का वैल्यू 7 आ गया तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना अनुपात में है? 6 अनुपात में है। तो चूंकि 1 अनुपात का वैल्यू 7 आ गया, तो 25 का सिक्का संख्या, 25 पैसे सिक्का संख्या कितना हो गया? 1 अनुपात का वैल्यू 7, तो 6 अनुपात का वैल्यू 6 7 42 हो गया, 6 7 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है एक धन साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि 10 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा? तो रेट परसेंट बराबर हो जाएगा n-1 × 100/t हो जाएगा, जहां n बराबर क्या होगा? इतना गुना उतना गुना दिया रहता है, तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 गुना 100 बटा समय कितना दे दिया गया है? 10 बरस। 1 0 से 1 0 काटिए, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। और आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। दिया गया है कि एक गिलहरी किसी पेड़ पर 6 मीटर प्रति मिनट की चाल से चढ़ती है, पर 6 मीटर चढ़ने के बाद वह 4 मीटर फिसल जाती है। एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है, कि 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ी? तो 6 मीटर चढ़ी और 4 मीटर फिसल गई, यानी कि 1 मिनट बराबर 2 ही मीटर ने चढ़ पाई। 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ पाई? मात्र 2 मीटर चढ़ पाई। यहाँ से पहले क्लियर एक चीज कर लेते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बंदर वाला रहता है कि बंदर छलांग लगा रहा है, फिसल जा रहा है, तो कितना में चढ़ेगा? गिलहरी का रहेगा, कछुआ का रहेगा, तरह तरह का प्रश्न इसमें दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? वैसे प्रश्न में टोटल ऊंचाई निकाल लीजिए कि टोटल ऊंचाई कितना है। टोटल ऊंचाई में से जो फर्स्ट छलांग है,
फर्स्ट छलांग को घटा लीजिए। फर्स्ट छलांग कितना है? फर्स्ट छलांग 6 मीटर प्रति मिनट है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 114 मीटर हो गया। टोटल ऊंचाई से फर्स्ट छलांग पहले हमको माइनस करना है, यानी 114 मीटर तक उसको चढ़ा दिया जाए। चलिए क्लियर है। तो 2 मीटर चढ़ रहा है, अगर इसमें हम 57 से गुना करते हैं तो 57 दूना 114 मीटर। जब इधर 57 से गुना किए तो हम इधर भी 57 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्लियर हो गया कि 57 मिनट बराबर 114 मीटर चढ़ा। तो अगला 1 मिनट हमको ऐसा मिलेगा जिसमें वो क्या करेगा? 6 मीटर चढ़ेगा। तो 114 आज 6 कितना हो जाएगा? 114 आज 6 120 मीटर का दूरी तो तय कर लिया। कितना मिनट में? तो 57 मिनट प्लस 1 मिनट, कितना मिनट में? 58 मिनट में। 58 मिनट में क्या किया? 58 मिनट में क्या किया कि पूरा शीर्ष पर पहुंच गया। तो ये मेरा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।